Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 13, right? Sound. इसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर बता रहा था, जिसमें मैंने आउटर ईयर और मिडिल ईयर की चर्चा मैं कर चुका था। तो अब जो था इनर ईयर की बात होगी, है ना। तो द इनर ईयर कंटेन्स कॉचला, जो इनर ईयर है कंटेन्स कॉचला। ये कॉचला जो देख रहे हैं ये जलेबी की तरह जो घुमा हुआ है यहाँ पर, है ना। कॉचला एंड सेमी सर्कुलर केनाल, यहाँ जो देख रहे हैं आप ये सारा ये सेमी सर्कुलर केनाल है। और ये कॉचला जो है स्पायरली समझ रहे हैं, जैसे जलेबी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, इस तरह से, मतलब अंदर से बाहर की ओर रिंग बनता जाता है। एंड लुक्स लाइक ए स्नेल सेल, स्नेल का जो सेल होता है उसके तरह दिखता है। इट हैज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। एंड हैज़ मेनी हेयर सेल्स इनसाइड इट, और उसके अंदर कई हेयर सेल्स होते हैं। द रिसेप्टर्स एंड इम्पल्सेस थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, जो रिसेप्टर्स हैं, और जो रिसेप्टर्स मतलब जो किसी चीज़ को रिसीव करते हैं और वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस को सेंड करते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। टू द ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व को देते हैं जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच कनेक्ट्स इनर ईयर टू द ब्रेन, और ये जो ऑडिटरी नर्व है वो इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करता है। मतलब आप समझिए, रिसेप्टर्स सेंड इम्पल्सेस थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर इम्पल्सेस को सेंड करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, किसको, टू द ऑडिटरी नर्व, और जो ऑडिटरी नर्व क्या करता है, इनर ईयर को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ देखिए फॉलोइंग चार्ट दिया हुआ है। पहले है पीना, कैसे कैसे होता है। पीना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड्स देम टू द ईयर ड्रम थ्रू ईयर कैनाल के द्वारा उसको भेजता है। दूसरा फेज में व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जब ईयर ड्रम पर साउंड फॉल करता है तो मेक ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। और जो 3 बोन्स हैं आपके इनर ईयर में, हैमर, एनविल और स्टाइरम, रिसीव द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम, और ये तीनों बोन आपको वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं और उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब उसको बढ़ा देते हैं, है ना। उसके बाद कॉचला रिसीव्स एम्प्लाइड वाइब्रेशन, एम्पलीफाइड वाइब्रेशन। कॉचला वो जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन है उसको रिसीव करता है, ठीक है, फ्रॉम 3 बोन्स। और द सेंसिटिव हेयर सेल्स जो प्रेजेंट होता है कॉचला में, कन्वर्ट देम, और उन आवाज़ को कन्वर्ट करता है इनटू नर्व इम्पल्सेस में, है ना। और ये नर्व इम्पल्सेस आर कैरी टू द ब्रेन, और ये नर्व इम्पल्सेस कैरी होते हैं ब्रेन तक, किसके द्वारा, ऑडिटरी नर्व के द्वारा। यहाँ ब्रेन डिकोड्स नर्व इम्पल्सेस, ब्रेन क्या करता है, जो डिपार्टमेंट ब्रेन का इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको डिकोड करता है नर्व इम्पल्सेस को इनटू ए स्पेसिफिक साउंड, तो फिर हम उस साउंड को पहचान पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना। अब एक ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, वी हैव लर्न दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। लोगों ने पढ़ा कि जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट व्हेन यू वाइब्रेट योर हैंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जब अपने हाथ को बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, यू डोंट हियर एनी साउंड, लेकिन आप यहाँ पर साउंड नहीं सुन पाते हैं। वाइब्रेशन तो यहाँ भी हो रहा है। द रीजन इज दैट द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ऐसे साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम है, वो ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, नहीं सुन पाता है। आवर ईयर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। हमारे कान 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड वेव्स को, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको नहीं सुन पाता है, ठीक है, सक्षम नहीं हो पाता। या फिर 20 हर्ट्ज लो हो गया, और 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का भी अगर साउंड है, फ्रीक्वेंसी जो साउंड का है, उसको भी नहीं सुन पाता हमारा कान, है ना। सो हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड वेव्स को ही हम लोग सुन पाते हैं। जो साउंड इनऑडिबल फॉर ह्यूमंस हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज ऐसे साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है,
जिसको हमारा कान नहीं सुन पाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है। राइनोसोरस कम्युनिकेट विथ वन अनदर, राइनोसोरस जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड के द्वारा, जिसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होता है ना। एनिमल्स लाइक वेल्स एंड एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। एनिमल्स जैसे वेल्स या फिर एलिफेंट्स हैं, ये भी आपको इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ए लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय भी ये होता है। दिस साउंड व्हेन हियर्ड बाय एनिमल्स, और ये इंफ्रासोनिक है साउंड जब एनिमल्स सुन पाते हैं क्योंकि उनका ऑडिबल रेंज कम होता है, देन मेक्स देम अलर्ट एंड दे शो एबनॉर्मल बिहेवियर। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको पहले से वो पता हो जाता है कुछ गड़बड़ है, अर्थ सेक कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं, रंभाने लगते हैं, जोर जोर से आवाज़ करने लगते हैं, खूंटे पर वो जबरदस्ती उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, गौर करें, तो उनको पहले मालूम हो जाएगा कि भूकंप या कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स होने वाले हैं। द साउंड इनऑडिबल फॉर ह्यूमन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 से ज़्यादा वाले साउंड को भी ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, और ऐसे साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। तो ये आप कह लीजिए, ऐसे साउंड्स जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है। ठीक है। और एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स हैं, बैट्स हैं, प्रोफोसिस हैं, प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और बैट इसका यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्ट्स को या फिर अपने प्रे को लोकेट करने में, या फिर ऑब्स्टेकल्स को लोकेट करने में रात में, है ना। डॉल्फिन भी करता है। डॉग्स कैन हियर अप टू 40,000 हर्ट्ज। डॉग आपका 40,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है। कुत्ते 40,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। देयर आर स्पेशल whistle known as Galton's whistle that 20,000 hertz, sound of frequency more than 20,000 hertz. The owners of dogs can use these whistles to give signals to their dogs. Owners होते हैं, जो डॉग के मालिक होते हैं, वो इन विसल का यूज़ करते हैं अपने डॉग्स को सिग्नल देने के लिए। यहाँ पर कुछ जाते जाते एमसीक्यू क्वेश्चन है। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। द टाइम बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सी इज द करेक्ट आंसर। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। बी इज द करेक्ट आंसर। द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड। ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।